तो दोस्तों वॉर 2 आखिरकार थिएटर्स में आ चुकी है और पहला वीकेंड पूरा कर चुकी है। 2019 में जब पहली वॉर आई थी तो लोगों का रिएक्शन लिटरली दंग कर देने वाला था, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा अलग है। सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखकर साफ लग रहा है कि इस बार फिल्म से कुछ मिसिंग है। वैसे तो फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस ये कह रही है कि उन्हें टाइगर श्रॉफ की कमी बहुत खली है। अब देखो सवाल ये उठता है कि टाइगर श्रॉफ तो इतने बड़े सुपरस्टार है नहीं कि उनके ना होने से ऋतिक रोशन की फिल्म डगमगा जाए, और साथ ही उनकी एक्टिंग भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानी जाती कि कोई दूसरा एक्टर उस लेवल को मैच ना कर पाए। तो फिर ऐसा क्या है टाइगर में कि वॉर 2 देखते हुए ऑडियंस को वो इतने याद आ रहे हैं। तो देखो टाइगर ने बॉलीवुड में एंट्री एक एक्शन हीरो के तौर पर ली थी। उन्होंने कभी ये शो करने की कोशिश नहीं की कि वो थिएटर से ट्रेंड एक्टर है या डायलॉग से किसी को इम्प्रेस करेंगे। उनका पूरा पैकेज ही अलग था। बचपन से जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, जिम वाली सॉलिड बॉडी और साथ ही इलेक्ट्रिक डांस मूव्स पर उन्होंने बचपन से काम किया है। एक तरह से कहें तो वो बॉलीवुड के स्टैलोन, ब्रूस ली या वैन डैम जैसे एक्शन लेजेंड्स की याद दिलाते हैं। फर्क बस इतना है कि टाइगर स्क्रीन पर लिटरली उड़ते दिख सकते हैं और साथ में उनके पास एक इनोसेंट सा बेबी फेस भी है जो उन्हें यूथ ऑडियंस में और ज्यादा पॉपुलर बना देता है। उनके पहले फिल्म हीरोपंती से ही लोगों ने नोटिस कर लिया था कि ये लड़का ग्रेविटी को झूठ साबित करने वाला एक्शन कर सकता है। इंडियन सिनेमा में इससे पहले किसी ने नए हीरो को इतने साफ और आर्ट भरी एक्शन स्किल के साथ नहीं देखा था। बाकी एक्शन हीरोज को फिल्म मेकिंग के ट्रिक्स और ग्राफिक्स से खड़ा किया जाता था, लेकिन टाइगर के एक्शन का मजा ही अलग था और यही वजह है कि यूथ बेस ने उन्हें हाथों हाथ अपना लिया था और आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर बागी सीरीज आई जिसने टाइगर के एक्शन हीरो इमेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बॉलीवुड को ऐसे हीरोज के साथ न्याय करना ही नहीं आता और विद्युत जामल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनके पास भी जबरदस्त टैलेंट था, लेकिन फिल्म उनकी पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाई और टाइगर भी उसी चक्रव्यूह में फंसने लगे थे जब तक कि सिद्धार्थ आनंद ने उन्हें वॉर में मौका नहीं दिया था। अब ये बात अलग है कि वॉर के बाद वो फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वॉर की बात करें तो वॉर में ऋतिक और टाइगर दोनों रॉ के स्पेशल एजेंट्स बने थे। ऋतिक का कैरेक्टर कबीर एजेंसी का लेजेंड था और टाइगर का कैरेक्टर खालिद उनका स्टूडेंट था जिसने जल्दी ही खुद को टॉप पर प्रूव कर दिया था। अब स्टोरी की डिमांड ही ये थी कि खालिद हर मामले में कबीर को बैलेंस करे, यानी टाइगर को ऋतिक के सामने खड़ा होना था और खुद को उनके बराबरी का साबित करना था। ऋतिक अपने लुक्स, पर्सनैलिटी और पहले से बने फैन बेस की वजह से पहले ही एक आइकॉन थी, लेकिन एक्शन और फिजिकल एजिलिटी के मामले में टाइगर उनसे भी ज्यादा डायनेमिक लगे। ऑडियंस ने ये क्लियरली फील किया कि जब दोनों आमने सामने थे तो ऋतिक खुद इनसिक्योर लगने लगे और क्लाइमेक्स में तो ऐसा लग रहा था कि ऋतिक मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर क्योंकि फिल्म ऋतिक को हीरो बना रही थी इसीलिए कहानी में जीत उनकी लिखी गई और खालिद का अंत कर दिया गया। और यही गलती हो गई क्योंकि खालिद का कैरेक्टर इतना इम्पैक्ट डाल चुका था कि लोग उसे कभी भूल ही नहीं पाए। अब वॉर 2 में ऋतिक के सामने लाए गए जूनियर एनटीआर का मास अपील और रॉ एनर्जी अलग लेवल पर है। आरआरआर जैसी फिल्मों ने उन्हें नेशनल लेवल पर आइकॉनिक बना दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वॉर जैसी स्पाई एक्शन फिल्म एक अलग तरह का स्टाइलिश हीरो मांगती है। यहाँ आपको सूट पहनकर स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस और थोड़ा वेस्टर्नाइज ऑरा चाहिए था और एनटीआर की बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस पूरी तरह अलग है। वो पावरफुल जरूर लगते हैं, लेकिन स्पाई जॉनर के स्टाइलिश टेम्पल में ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। आरआरआर में उनका शेर से भिड़ने वाला सीन आइकॉनिक था, लेकिन यहाँ जब वो ऋतिक के सामने आते हैं तो केमिस्ट्री उतनी नेचुरल नहीं लगती और असल में फिल्म की राइटिंग भी यहाँ फेल हो गई। अगर मेकर्स एनटीआर को बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट रोल देते जिसमें उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ यानी रॉ इंटेंसिटी और मास हीरोइज्म चमकती तो ऑडियंस टाइगर को उतना मिस नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एनटीआर को भी वही काम करना पड़ा जो पहले खालिद कर चुके थे। ऋतिक के साथ परफेक्ट बॉन्डिंग दिखाना, स्टाइलिश एक्शन करना और साथ में एक डांस सीक्वेंस, और रिजल्ट ये हुआ कि रघु का रोल खालिद पार्ट 2 बन गया और ऑडियंस बार बार कंपेयर करने लगी। और एक्शन मूवी में टाइगर जैसे एक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके साथ रियल लोकेशंस पर रियल एक्शन शूट किया जा सकता है। वो खुद हेलीकॉप्टर पर लटक सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, बिल्डिंग से कूद सकते हैं, यानी स्टंट्स नेचुरल दिखते हैं। लेकिन वॉर 2 में एक्शन हेवीली वीएफएक्स पर डिपेंडेंट है और अब ऑडियंस इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें सिंथेटिक एक्शन तुरंत पकड़ में आ जाता है। चाहे वो ट्रेन की छत की लड़ाई हो, शिप के सीक्वेंस हो, सब ग्रैंड तो लगते हैं, लेकिन वो रॉ थ्रिल मिस हो जाता है जो टाइगर जैसे एक्टर अपनी एजिलिटी और रियल स्टंट से ला सकते थे। टाइगर के साथ एक्शन डिजाइन ऑटोमेटिकली एक नए लेवल पर चले जाते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही डायरेक्टर को प्रैक्टिकल एक्शन सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही रीजन था कि वॉर का एक्शन इतना इम्पैक्टफुल लगा। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के
शायद सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने खालिद की कैरेक्टर को पहले ही फिल्म में मार दिया। ऑडियंस के इमोशन उस कैरेक्टर से जुड़ चुके थे और अब वार 2 देखते वक्त लोग उन्हें बार बार याद कर रहे थे। और पर्सनली मुझे भी ये उम्मीद था कि टाइगर को वापस तो नहीं लाने वाले हैं, लेकिन उनका कोई फ्लैशबैक सीन फिल्म में जरूर होगा। तो ये फिल्म अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई है और इसका सीधा असर इसके बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ रहा है। इसके कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि वॉर 2 वॉर 1 जितनी भी कमाई नहीं कर पाएगी। तो टाइगर श्रॉफ भले ही एक्टिंग के मामले में ऋतिक या जूनियर एनटीआर से कंपेयर ना हो पाए, लेकिन एक्शन के मामले में उनका कोई दूसरा विकल्प बॉलीवुड में नहीं है। और एक बात ये भी है कि टाइगर और ऋतिक के बीच में जो रिलेशन था स्टूडेंट और आइकन वाला, उसे भी ऑडियंस ने वॉर 2 में बहुत मिस किया। अगर मेकर्स एनटीआर का अलग तरह का रोल लिखते और एक्शन डिजाइन को सिंथेटिक वीएफएक्स की जगह रियल स्टंट पर बेस करते तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वॉर 2 को टाइगर की कमी भारी पड़ रही है।